नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। चीन में कोविड की चिंताओं ने बढ़ाई ग्लोबल बाजारों की फिक्र। 1.5% तक फिसले अमेरिकी शेयर बाजार। नैस्डैक सबसे ज्यादा 177 पॉइंट लुढ़का। अमेरिकी बाजारों में कमजोरी से सुबह ग्लोबल बाजार भी नरम। एशियाई बाजारों में सुस्ती। एसजीएक्स निफ्टी करीब 80 पॉइंट नीचे। डाउ फ्यूचर्स इस समय फ्लैट। प्रोडक्शन घटने की आशंकाओं के बीच क्रूड में तेजी का मूड। भाव $83 के करीब। फेड के फिर ब्याज बढ़ाने की फिक्र से सोने में भी तेजी का रुख, लेकिन क्रिप्टो में फिर आई तेज गिरावट। वेदांता के शेयर पर आज रखें नजर। ₹17.50 के डिविडेंड का होगा एडजस्टमेंट। वही एसबीआई की बॉन्ड के जरिए रकम जुटाने पर आज अहम बैठक। चले भाई, मंगलवार का दिन और कल हमने देखा था सुबह खराब ग्लोबल क्यूज। मूड बिगड़ रहा था। चाइना रिलेटेड कंसर्न्स हावी हो रहे थे। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा था हम दबाव के साथ कामकाज की शुरुआत करेंगे। हुआ भी ऐसा, सुस्त शुरुआत, पर खुलते ही राइट फ्रॉम द वर्ड गो लोअर लेवल से रिकवरी और फिर तेजी का रुख। और ऐसी तेजी कि कल हमने निफ्टी पर भी जो एल्यूट कर रहे थे अब तक के रिकॉर्ड हाईज, प्रीवियस हाईज को ब्रीच करा। 604 के वो लेवल्स को 614 का टॉप बनाते हुए हम नजर आए थे। ऐसे कमजोर ग्लोबल एनवायरनमेंट के बीच गजब का मूव बना। पर ठीक है, कस्टमरी वो रिकॉर्ड हाई छूने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आती हुई नजर आई। फिर भी जब ग्लोबल पेन था, हमारे बाजार 1/4 1/3% की मजबूती के साथ कल के सेशन में बंद होते हुए नजर आए। लेकिन अब यहां से चाल कैसी रहेगी, कितना और अपटिक है, अप्रोच कैसा रहना है, उस पर फोकस करेंगे। अभी बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हम 80-85 अंकों की कमजोरी के साथ शायद आज सेशन की शुरुआत करेंगे। क्यों? क्योंकि यूएस में कल ओवरनाइट थोड़ा पेन, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा पेन था। अक्रॉस बेंचमार्क्स 1.5% की कमजोरी। चाहे एसएनपी उठाए, नैस्डैक उठाए, इवन डाउ उठाए, सब कमजोर। डाउ जहां खुला, हमारे सेशन के एकदम उल्टा था। जाओ जहां खुला तो वहीं से प्रेशर माउंट हुआ। गिरते गिरते दिन के लोज के आसपास जाके यूएस के मार्केट्स बंद हुए। कंसर्न्स चाइना रिलेटेड होंगे, वो फ्यूचर्स हाईलाइट करते सुबह, प्लस वो फेड के अगले स्टेप को लेकर, फेड ऑफिशियल्स के बयान को लेकर कंसर्न्स माउंट होते हुए यूएस में नजर आए। खैर, वो सब क्या हुआ उस पर नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत की शुरुआत करूंगा, लेकिन पहले तब और अब रख देता हूं, तब हमें पता चल जाएगा क्या क्यूज हैं आज के लिए। हमने कल जब क्लोज किया था सेशन, तो 2/3 से 1% का दबाव था यूएस के बेंचमार्क्स में। एक्चुअल सेशन में 1.5% की कमजोरी रही, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, और आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट पड़े हुए। तो जो छोड़ा था फ्यूचर्स का भाव और आज सुबह जो फ्यूचर्स के भाव है, वो जो डिफरेंशियल है दबाव वाला, वही डाइजेस्ट हो रहा है इस समय एसजीएक्स निफ्टी में, और वही आपको अक्रॉस एशिया भी थोड़ा सा मूड लिंगर करता हुआ नजर आएगा। नीरज जी, ग्लोबल क्यूज पे आज अमित सेठ साहब के पास चलेंगे, कोलकाता से जुड़ने वाले हैं। अमित जी से समझेंगे कैसे निफ्टी बैंक में हम लोगों को स्ट्रेटेजाइज करना है, और हर्षदा बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। अमित जी गुड मॉर्निंग, आता हूं आपके पास। क्या ये भाई साहब एकदम प्रेशर बढ़ रहा है, 1.5% का दबाव। तो बड़ा हेड की अगली बैठक की होप जाग रही थी, वो फ्राइडे को लड़खड़ाई और अब प्रेशर माउंट होना शुरू हो चुका है। चल क्या रहा है? देखिए, जो फेड के दोनों गवर्नर्स की आप चर्चा करें, दोनों हॉकिश हैं। वो विलियम्स और बुलार्ड। हाँ, नहीं बुलार्ड नहीं, जेम्स बुलार्ड नहीं थे क्या? बुलार्ड साहब ने तो टीवी में एक इंटरव्यू दिया है। अच्छा, उन्होंने अपनी पुरानी बात ही रिट्रीट कर दिया है। दोनों की बात मेस्टर और विलियम्स, मेस्टर तीसरे हो गए मतलब। हाँ, वो 3 हो गए, बुलार्ड साहब मिला के 3। तो बुलार्ड तो पहले से ही हॉकिश हैं, और ये दोनों लोग भी हॉकिश हैं। इनका ये मानना है कि अगली 2 बैठक तक ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, उसके बाद 2023 में बिल्कुल प्लेटो बनेगा, और उसके बाद जाके 24 में फिर हो सकता गिराने की नौबत आए। ये सब मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होती, लेकिन नेट ये कि वो उनका ये मानना है कि अभी भी ब्याज दरें बढ़ सकती। तो हालांकि ये सबको मालूम है कि फेड ब्याज दरें बढ़ाएगा, कितनी बढ़ाएगा ये हाँ कितनी बढ़ाएगा ना, इसका मोटा अंदाजा आपको कल पता लगेगा।
कल पावेल साहब की स्पीच है, है ना? वेडनेसडे को। तो लोग सुनना चाहेंगे कि ये कुछ ऐसा बोल दें कि हाँ हम 50 करेंगे। कितने हॉकिश या कितने डविश साउंड कर रहे हैं, और कुछ तो बोलेंगे नहीं ना। पर वो कितना कैसा साउंड करेंगे उस पे स्ट्रीट कैसे एस्टिमेट करने हैं। वॉइस की पिच से भी अंदाजा लगा लेंगे ना कि कितना बढ़ा सकते हैं। पर हो सकता है फिर उनकी गाड़ी लेट आई हो कॉन्फ्रेंस में ले जाने के लिए, थोड़ा गुस्से में हो तो फिर पता नहीं बीपी दवा खाते हो तो और गुस्से में होंगे। तो ये सब गेस वर्क चल रहा है। तो ये मोटे तौर पे मार्केट को मालूम था, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं था। कल मार्केट जो 500 पॉइंट गिरा है डाउ जोन्स, वो सिर्फ चाइना की वजह से गिरा है, क्योंकि सप्लाई डिसरप्शन का सीरियस कंसर्न खड़ा हो गया। कल तो पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया भाई। कल प्रोटेस्ट को कंट्री वाइड सप्रेस करने के लिए उन्होंने पुलिस लगा दी, मतलब बल प्रयोग कराया। तो बहुत सारे लोग बेचारे फिर डर गए, घर चले गए, क्योंकि वो लोग ब्रूटल है। तो प्रोटेस्ट अभी भी है पूरे देश में, लेकिन अब वो और सख्ती बरत रहे हैं। तो इससे सप्लाई डिसरप्ट होने की संभावना बढ़ गई। एप्पल तो कह रहा है कि उसकी 6% तक प्रोडक्शन कम हो रहा है, 60 लाख मोबाइल फ़ोन कम बनेंगे, और इसीलिए स्टॉक एप्पल का गिरा हुआ है। तो ये जो कंसर्न था, इसकी वजह से मार्केट में कुछ ज़्यादा चिंता थी। रादर की फेड वाले, उनको तो मालूम है कि फेड वाले क्या बोल सकते हैं। तो कल का बड़ा कंसर्न ये था। एक दूसरा एक वो छोटा सा एक इंडेक्स है ब्लॉकफाई, जो फंडिंग करता है क्रिप्टोज वगैरह की, वो बैंकरप्ट हो गया है। तो उसने फाइल कर दिया चैप्टर 11 इसीलिए क्रिप्टोज की खास तौर तो पे कल देखो सारे क्रिप्टो खूब गिरे हुए हैं नीचे। तो एक वो भी रीज़न था, क्योंकि पैसा तो घूम फिर के सब वहीं से आ रहा है, तो वो भी एक कंसर्न था, उसकी वजह से मार्केट थोड़ा हुआ। लेकिन अब कंसर्न धीरे धीरे चाइना वाला थोड़ा बढ़ रहा है। क्या होगा कुछ पता नहीं है। जैसे जैसे 5 दिसंबर करीब आएगा, तो वो यूरोप में अभी तक एग्रीमेंट नहीं बना पाए हैं, वो प्राइस कैप को लेकर वो भी एक कंसर्न बना हुआ है कि उसमें क्या होगा। फिर उसके बाद ओपेक का रिएक्शन क्या होगा। तो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं अगले 10-5 दिन तक। तो उसकी वजह से मार्केट अपने आप को हाइज पे जाके प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ऐसा नहीं सेल ऑफ था, ही प्रॉफिट बुकिंग थी भाई। इतने ऊपर गए, थोड़ा निकाल लो इवेंट से पहले, तो वो था कल। लेकिन हाँ, गिरा 1.5-2, रसल ज़्यादा गिरा है। स्मॉल कैप मिड कैप 2% गिरा है। अरे अभी तो हमारे स्मॉल कैप मिड कैप चलना शुरू हुए थे। हम लोग डीकपल्ड हैं। कल देखो पूरी दुनिया खराब थी, सुबह हम कर रहे थे आज चलेगा, चल गया। हम डीकपल्ड है, ठीक है। लेकिन ग्लोब दिक्कत में है। यूएस में वो जो होप जाग रही थी कि दिसंबर ऑनवर्ड स्टेप डाउन करेगा फेड, अभी इस पे क्वेश्चन मार्क, अनसर्टेनिटी आ गई, जैसे उन्होंने वर्ड यूज करा। अनसर्टेनिटी बाजार को पसंद नहीं। अनसर्टेनिटी इसलिए आ गई क्योंकि कुछ फेड के प्रेसिडेंट के बयान जो हैं उल्टी दिशा में जा रहे हैं, वो थोड़े से हॉकिश साउंड कर रहे हैं। तो अनसर्टेन एनवायरनमेंट, ऊपर से चाइना रिलेटेड कंसर्न, वो चाइना रिलेटेड कंसर्न तो कल फ्यूचर्स दबाव में जो दिखाई रहे थे, तो वो तो है ही सबसे बड़ा प्रोफाउंड। और यूएस का जो ये फेड वाले लोग हैं ना, ये एक क्यों छोड़ रहे हैं, जिसको मुझे लगता है समझना चाहिए। वो कह रहे हैं कि 5 से 5.25% का टर्मिनल रेट होगा। अभी है आपका 4%, 3.25 से 4। तो ये जो 1.25% है, ये कैसे बढ़ेगा? अगर आप अभी 75 एक बढ़ा लो, फिर फरवरी में आप 50 बढ़ा लो, तभी तो ये 5.25 तक ले जाओगे आप। अगर आप 50 करोगे, आपको 3 बार बढ़ाना, आधा साल तक बढ़ाते रहोगे क्या? तो ये हमको लगता है कि इस बार फिर से वैसे ही गड़बड़ कर सकते हैं। 75 बेसिस पॉइंट का 5वां हाइक आ रहा है। 5वां आ जाए, उसके बाद 25-25 2 या 50 एक बार, उसके बाद खत्म। ये ऐसा कर सकते हैं। और लास्ट वीक की रैली में मार्केट्स ग्लोबली डाइजेस्ट कर रहे थे अगला 50 बेसिस पॉइंट का टोकन जेस्चर, है ना? यस। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करना। साइबर फ्राइडे में भी बहुत जबरदस्त खरीदारी हुई है। ये ब्लैक फ्राइडे के साथ साइबर फ्राइडे भी था। साइबर मंडे। हाँ, वो एडोब की तो सेल लगी हुई है। अडोबी पजामास लेके सब कितना एडोबी, उसमें 8.9% की ग्रोथ आई है। खरीदारी में कोई कमी नहीं है। अडोबी सॉफ्टवेयर सस्ते में मिलेगा। ट्राई करो। अभी वहाँ मंडे, अभी तो मंडे चल ही रहा है। तो हर्षदा का मतलब तो पॉपअप आता रहता है, लाइसेंस प्रोडक्ट यूज करिए। मेरे को एक लाइसेंस प्रोडक्ट खरीदना है इसलिए। ये है ग्लोबल मूड माल। थोड़ी सी कंसर्न्स बढ़ते हुए, कुछ हद तक वो कंसर्न्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी में 0.5% का दबाव। अमित जी गुड मॉर्निंग। रिकॉर्ड हाइज की आपको ढेरों बधाइयां अमित जी। कितना प्रिपेयर्ड थे या कितना सरप्राइज किया कल का वो मूव भारतीय बाजारों का ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच में अमित जी? और अब यहां से अब कॉल क्या है? आज अगर हल्का दबाव आ रहा है, वापस खरीदारी करने का मन इस प्रेशर में, गिरावट में, या व्यू कुछ बदल रहा है? कैसे अप्रोच होगा निफ्टी का, निफ्टी बैंक का? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग अश्विता मैम। आशीष जी, कल के मूव से इतना सरप्राइज नहीं थे, क्योंकि अगर आप रिलायंस का स्ट्रक्चर देखें, रिलायंस का जो फ्राइडे का जिस हिसाब से शेप अप हो रहा था, कहीं ना कहीं लग रहा था कि निफ्टी एक ऑल टाइम हाई लगाएगा
रिलायंस एक करेक्टिव मोड से ऊपर आ रहा था, तो काफी वी वर प्रिपेयर्ड कि ऐसा लगता था कि रिलायंस विल पुल द निफ्टी अप, और वैसा ही हुआ। कल के सत्र में हमने देखा कि निफ्टी ने अपना 10 डेमा टच करके एक अच्छा अप मूव दिया और ऑलमोस्ट डे के हाई पे क्लोज किया। आज के सत्र में हम देख रहे हैं डेफिनेटली ग्लोबल क्यूज नेगेटिव हैं, लेकिन अगर हम टेक्निकली निफ्टी का स्ट्रक्चर देखें, चार्ट देखें, तो कहीं भी उसमें टेक्निकली कोई वीकनेस नहीं है। निफ्टी अभी भी कंफर्टेबली अपने 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ओआई स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो 18,500 में लगभग 1 करोड़ पुट राइटर्स खड़े हैं, और कल के सत्र में इनफैक्ट 43 लाख पुट्स ऐड हुए हैं वहां पे, और 20 लाख कॉल अनवाइंड हुई हैं। तो ओआई के लिहाज से 18,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है मार्केट के लिए। लास्ट स्विंग हाई हमारा लगभग आता है 17,450 का, दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, और उसके नीचे डेफिनेटली 10 डेम है 17,370 का। रिलायंस इज स्टिल स्ट्रॉन्ग। आईटी में हम थोड़ी बहुत कल प्रॉफिट बुकिंग देखे, लेकिन आईटी का भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। तो निफ्टी में एज सच अभी कोई इतनी वीकनेस नहीं लग रही है। हमारा फर्स्ट रिएक्शन आज के सत्र में यही होना चाहिए कि हमें ये डिप बाय करनी चाहिए। निफ्टी स्पॉट में 18,562 के लगभग है। कोई लगभग अगर हमें अर्ली मॉर्निंग में डिप आए और 18,400 18,450 के लेवल्स इंटैक्ट है, तो पहला रिएक्शन हमारा बाय ऑन डिप का ही होना चाहिए। उसके बाद हम ड्यूरिंग द डे असेस करेंगे हाउ इट मूव्स। बैंक निफ्टी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आशीष जी, थोड़ा बैंक निफ्टी में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मैं ये नहीं कहूंगा कि बैंक निफ्टी अभी इमीडिएटली शॉर्ट है, बट बैंकिंग स्टॉक्स थोड़े से टायर्ड लग रहे हैं। एचडीएफसी बैंक में जो हमने 1-2 दिन पहले पुल बैक देखा था, वो इतना सस्टेन नहीं कर रहा है। आईसीआईसीआई एंड एक्सिस बैंक हैव ऑलरेडी कंट्रीब्यूटेड, और थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका वीक है। तो अगर हमें कोई पुल बैक खेलना है तो हमें निफ्टी के थ्रू ही खेलना चाहिए। बाय एंड डिप की रणनीति निफ्टी में ही अपनानी चाहिए। 17 जो बोल रहे हो 18 है ना अमित जी? हाँ जी, वो सारे लेवल 17,000 जो बोल रहे हो 18,000 वाले मानू ना? हाँ जी, निफ्टी में आशीष हाँ ठीक है, हम समझ सब गए थे, लेकिन मैंने कहा एक बार क्लैरिफाई कर लें। जी, सॉरी, कोई इशू नहीं अमित जी। तो भैया अगर कोई भी रिस्ट्रिक्टेड डाउन साइड है, 400 450 तक के जोन्स तक का फॉल आ रहा है, तो पहला इमीडिएट रिएक्शन तो यही रखिएगा, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी। खरीदारी करने के इस बाजार में मौके ढूंढिएगा। उसके बाद एज द डे प्रोग्रेसेस असेस करेंगे आगे का बाजार की चाल। बैंकिंग स्टॉक्स वाकई थोड़े से थकावट में नजर आ रहे हैं। इवन कल भी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स वीक थे, निफ्टी बैंक के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स फिर भी हरे निशान में थे। फाइनली निफ्टी बैंक फ्लैट बंद हुआ था। तो इस समय, और वाकई रिलायंस हुआ, सिलेक्टिव आईटी स्टॉक्स हुए, इन सब में ज्यादा दमखम नजर आ रहा है इस समय। तो एक निफ्टी ज्यादा बेहतर स्वीटली पोजिशनड आपको नजर आएगा। अमित जी के मेंशन लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। एक स्टॉक दिखाइएगा अमित जी, पिछले 2-3 दिन से आप पैनल में शिरकत नहीं कर रहा हूं, मैं मिस कर रहा हूं आपको। सुबह 8 बजे एचडीएफसी लाइफ दिया था अमित जी ने पिछले हफ्ते, एक बार नहीं मेरे ख्याल से मल्टीपल टाइम्स मेंशन कर रहा था जरा चाल लाइएगा एचडीएफसी लाइफ की। तब से, क्योंकि 2-3 दिन से गजब का मूव कर रहा था, तो मैंने कहा तब से याद आ रही थी, तो बहेती साहब से फिर चेक लिया था मैंने स्टॉक का। अमित जी ऐसी कोई बढ़िया स्टॉक जो रडार पे, वो रेडी रखिएगा, मैं आता हूं आपके पास। वो ट्रेड बहुत बढ़िया था एचडीएफसी लाइफ का, थैंक यू उसके लिए। हर्षदा के पास पहले, लेकिन हर्षदा गुड मॉर्निंग। सारे स्टॉक्स से न्यूज कौन कौन से? मॉर्निंग आशीष। आज शुरुआत एक ब्रोकरेज रिपोर्ट के साथ करेंगे जो आई है पेटीएम पर। सीएलए से आपको याद होगा इन्होंने एक सेल कॉल दिया था। अब सीएलए से कह रहा है कि स्टॉक में इंटरेस्टिंग रुझान उभर कर आ रहा है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, बाय कॉल दे रहे हैं, 650 का टारगेट इनका है। उनका मानना है कि पेटीएम के पास $1 बिलियन से ज्यादा कैश है बैलेंस शीट पर। जो कैश बर्न कंपनी कर रही है वो अगले 4 से 6 क्वार्टर में खत्म होता हुआ दिखाई देगा, और इसीलिए दरअसल इनको एक अपग्रेड किया है, एक बाय की रिकमेंडेशन आती हुई। कंपनी बेसिकली कह रही है कि लोन और क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन नए रेवेन्यू ग्रोथ ड्राइवर्स रहेंगे पेटीएम के लिए। रेवेन्यू पोटेंशियल अगले 5 सालों में 30 बिलियन के आसपास होता हुआ दिखाई दे सकता है, और जो क्लाउड रेवेन्यू है वो डबल होने के आसार हैं FY22 से 25 के बीच। एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कंपनी के लिए बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और हायर क्रेडिट कार्ड यूजेज दरअसल एक बढ़िया इनकम का सोर्स बनती हुई दिखाई देगी। तो ये फिलहाल कुछ चीजें हैं। ये कह रहे हैं कि वैल्यूएशन वाइज ये काफी कंफर्टेबल है इस समय पेटीएम पर। हालांकि कंपनी को कुछ और कदम उठाने चाहिए इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, और खास तौर से जो डिस्क्लोजर्स ये देते हैं उसको बेहतर और किया जाए। तो ये चीजें कही गई है सीएलएसए की तरफ से, और ये आज स्टॉक रेडार पर रहेगा, देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है। दूसरी तरफ अदानी ग्रुप से जुड़ी हुई 2 खबरें हैं। एक तो आपको याद होगा अखबारों में वो रिपोर्ट छपी थी जो हम भी आपको बता रहे थे कि दरअसल कंपनी एक $5 बिलियन
तक का फंड रेज कर सकती है और कुछ बड़े निवेशकों से बातचीत हो रही है। अब अदानी ग्रुप ने दरअसल इस खबर का खंडन किया है, तो आप जहन में रखिएगा। एक और चीज जो अपडेट निकल कर आ रहा है, अदानी एंटरप्राइजेज ने कह दिया है कि एनडीटीवी के जो प्रोमोटर ग्रुप है आरआरपीआर ने अग्री कर दिया है कि 99.5% अपनी इक्विटी का हिस्सा दरअसल अदानी ग्रुप की सब्सिडरी वीसीपीएल को देंगे। ये लेटर आ चुका है एनडीटीवी के प्रोमोटर्स की तौर से। आपको याद होगा वो ओपन ऑफर खुला था और उसके पर्सपेक्टिव में इस डेवलपमेंट को आपको देखना चाहिए। एनबीसीसी हाल फिलहाल में काफी एक्टिव रहा है काउंटर। इनको दरअसल 2 ऑर्डर्स हाथ लगे हैं, एक नोएडा में, दूसरा आई थिंक मानेसर में है। 2071 करोड़ का ऑर्डर है, 271 करोड़ का ऑर्डर है, बेग योर पार्डन, 271 करोड़ के ऑर्डर है ये दो। विप्रो आप रेडार पर रखिएगा। इन्होंने एक न्यू स्किल्स गिल्ड अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ, AWS के साथ लॉन्च किया है, जिसके चलते बेसिकली क्लाउड स्किल्स डेवलपमेंट में कंपनी मदद करेगी जो भी इसमें एनरोल करता है। लुपिन की जो ब्राजीलियन यूनिट है, उन्होंने 9 ब्रांड्स बॉश हेल्थ से अक्वायर किए हैं और ये 9 काफी प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं उस एरिया में। ब्राजील में काफी प्रोमिनेंट ब्रांड्स है, तो उसका फायदा उनको लग रहा है साउथ अमेरिकन मार्केट्स में बनता हुआ दिखाई देगा। तो वो एक और स्टॉक जो आप रेडार पर रखेंगे। रखिए इन सब स्टॉक्स को रेडार पे। पेटीएम ये ऐसे क्यों जंप कर गए? सेल के बाद आता है अंडरवेट, उसके बाद आता है इक्वल वेट, उसके बाद आता है ओवरवेट, उसके बाद आता है बाय। सब गायब करके सेल से बाय पे उतर आया है एकदम से। रखिए भाई पेटीएम को, बाकी स्टॉक जो अर्जिता मेंशन करें उनको रेडार पे। टीम में लिया आपने क्या इसको? नहीं, अपने को डर लगता है। न्यू एज कंपनीज का अभी समझ रहा हूँ, तो जब समझ जाऊंगा तो टीम में लूंगा, इस कॉल पे नहीं लूंगा। अमित जी, कोई बढ़िया स्टॉक वक रेडार पे? और ऐसा नहीं है कि आज के लिए जैसे HDFC लाइफ हफ्ते भर में गजब कर गया, ऐसा कोई है क्या रेडार पे? लग रहा है क्या चार्ट वार्ट देखकर? जी आशीष जी, इंडियन होटल्स का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है। इंडियन होटल में हमने करेक्शन देखा था, इसका सपोर्ट 310 से 315 के आसपास है। वहां पे फिर हमने जाके देखा कि डिलीवरी वॉल्यूम्स पिक्ड अप और जो शॉर्ट सिस्टम में बिल्डअप हुए थे उसमें शॉर्ट कवरिंग हम देख रहे हैं स्टॉक पे। स्टॉक अपने 10 डेमा को कल क्रॉस कर चुका है, तो इस लिहाज से कि जबकि शॉर्ट कवरिंग हो रही है, डिलीवरी वॉल्यूम्स आ रहा है, इंडियन होटल का स्ट्रक्चर अच्छा लगता है अगले 4 से 5 दिनों के लिए। 326 का इसका प्राइस है। 3 से 4 दिनों में मुझे लगता है कि ये 340 के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं। स्टॉप लॉस 319 का रखूंगा। इंडियन होटल्स आज के लिए नहीं, स्पेसिफिकली आने वाले दिनों में एक बढ़िया आउट परफॉर्मेंस शायद ये स्टॉक देता हुआ नजर आए। अमित जी, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। अच्छा, अभी तक दिमाग में घूम रहा है, पेटीएम ना ब्यूटीफुल बिजनेस है, इसमें कोई शक नहीं है ना। विजय शेखर शर्मा ने धंधा तो बहुत अच्छा खड़ा करा है, गली गली चप्पे चप्पे पे, पर कुछ कंपटीशन ओवरहैंग्स हैं। प्लस आप जब हरी झंडी दिखाओगे कि वो पैसा फ्लो वापस आ रहा है, तब भरोसा लौटेगा इन सब स्टोरीज पे, है ना। अभी वो पैसे को लेकर क्वेश्चन मार्क लटका हुआ है, तो इसीलिए रह रहे कि ठंडा पड़ जाते हैं, आउट परफॉर्मेंस दिखाते हैं, फिर ठंडे पड़ते हैं। खैर, आज का इवेंट्स कैलेंडर क्विकली। वेदांता एक्स डेट होगा, 17.5 रुपए का एडजस्टमेंट आज स्क्रीन पे देखने को मिलेगा, तो प्रेशर में आएगा। आपको पता होगा क्यों, 17.5 रुपए पहले एडजस्ट करिएगा। श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस की एक्स डेट है वो अमेलगमेशन, श्रीराम ट्रांसपोर्ट से जो विलय होना है उसके लिए। एसबीआई की बोर्ड मीट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के जरिए पैसे जुटाने पर विचार करेंगे। आरसीएफ अपने इंटरिम डिविडेंड पे आज फैसला लेगा। वो धर्मज क्रॉप गार्ड का आईपी जो खुला हुआ है उसका डे 2 है आज। पीएनबी मेगा ई ऑक्शन है इनकी प्रॉपर्टीज का, जो आज से शुरू होगा। रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज सस्ते में लेने का मन हो तो आप देख सकते हैं, इनकी ट्विटर हैंडल से वो अपडेट मिल जाएंगे कहां जाना है, कैसे करना है। जेट एयरवेज, वो इंसॉल्वेंसी केस जो चल रहा है एनसीएलटी में, आज जेट अपना पक्ष रखता हुआ नजर आएगा, वो हियरिंग है आज। डेटा ग्लोबली, जापान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, रिटेल सेल्स, यूरोजोन्स का कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, उनका बिजनेस क्लाइमेट, उनका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, तो इंपॉर्टेंट आंकड़े होंगे यूरोजोन के। जर्मनी का सीपीआई, कनाडा का जीडीपी, यूएस की रेड बुक और हाउस प्राइस इंडेक्स आना है। बैंक ऑफ इंग्लैंड, वो जो इमरजेंसी एक्शन में खूब बॉन्ड्स खरीदे गए थे 19 बिलियन पाउंड्स के, वो अब इमरजेंसी एक्शन वाले अब वो बेचे जाएंगे, इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल होंगे आज से। इलॉन मस्क साहब ने कहा था ट्विटर रीलॉन्च करेगा, ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन सर्विसेज आज से।
वो गड़बड़ा गया था मामला, कुछ कुछ कंपनीज को इम्पोस्टर्स ने मेल ट्वीट कर हैं। अब वो आ रहा है, शायद आज ना कर पाए, रीलॉन्च डेट पोस्टपोन कर देगी क्योंकि अभी भी कंफ्यूजन है इसको। अब देखते हैं क्या फाइनल अपडेट आता है उनकी तरफ से। सुप्रीम कोर्ट में आज 3 हियरिंग्स। यूक्रेन से जो बच्चे लौट के आए थे, मेडिकल स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान में एमबीबीएस में ज्वाइन कर सकते नहीं कर सकते, उस पर सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग। शिवसेना फैक्शन ये अभी भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट पे आज सुनवाई फिर से, जो 2 गुट हैं उनके। और मुंबई के लिए इंपॉर्टेंट मेट्रो का काम अटक रहा है कि वो मेट्रो शेड में जो आरए कॉलोनी की ट्री फेलिंग वाला मामला आज जो है, वो कई सारी पिटीशन थी पेड़ काटने के लिए चैलेंज अगेंस्ट में, उसके चैलेंज करने की सुप्रीम कोर्ट में आज उस पर सुनवाई। आज कहा जा रहा है ममता बनर्जी 2 नई डिस्ट्रिक्ट्स का अनाउंसमेंट कर सकती हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में, सुंदरबन और बसीरहट नाम की 2 ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकते हैं, 2 नई डिस्ट्रिक्ट्स गुजरात स्टेट की, वेस्ट बंगाल स्टेट की। गुजरात दरअसल फर्स्ट जो फेज है, आज से कैंपेनिंग खत्म होने जाएगी, लास्ट डे है गुजरात के लिए, क्योंकि अब पोलिंग की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान अपना नया आर्मी चीफ आज अनाउंस करेगा, ये इंपॉर्टेंट है मुंबई वालों के लिए। आप सब सुबह सुबह टेंशन में ना आए, अभी समय है आपके पास। लेकिन एक मेगा वाटर कट, वाटर सप्लाई बीएमसी के ज्यादातर कई सारे वार्ड्स में डिस्टर्ब बंद करी जा रही है, 8:30 बजे आज सुबह से 8:30 बजे कल सुबह तक। तो मेजर पाइपलाइन रिपेयर है। मैं तो इनके घर चला जाऊंगा, साउथ मुंबई वालों को दिक्कत नहीं होती, उधर वालों के लिए ज्यादा है। ये पवई और उस इलाकों में वो पाइपलाइन रिपेयर है, तो पूरा उस तरफ का सब कई सारे वार्ड्स हैं जिनमें आज 24 घंटे के लिए पूरी तरह से सप्लाई रोक दी जाएगी। फीफा के वर्ल्ड कप मैचेस जो आज का शेड्यूल, आज शेड्यूल बदल गया है, मैंने 2-4 बार चेक करा। पहले होता था 12:30, 3:30, 9:30 और 12:30, फिर रात का 12:30। अभी आज 2 8:30 बजे मैच है रात में, और 2 12:30 बजे रात में मैच है। तो चारों मैच आज शेड्यूल थोड़ा बदला है, ध्यान रखिएगा, शेड्यूल स्क्रीन पर आ जाएगा। आपका स्वागत है। एक काम करिए, भूल क्या दिखाना, भूल क्या गया, मैंने सोचा था राव साहब जुड़ेंगे आज हमारे साथ, कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव जुड़ते हुए, तब और आपकी सेकंड प्लेट दिखाइएगा। ये सिर्फ इक्विटीज में प्रेशर नहीं था, ये फेड के हॉकिश कमेंट्री से देखिए किस तरह से बॉन्ड यील्ड जंप कर गई ओवरनाइट, डॉलर इंडेक्स बढ़ गया, 107 की तरफ बढ़ रहा है, और सोना देखिए क्या करेक्ट हुआ है। हमने ये सोना करेक्ट मतलब 1761 जो भाव है, ये 3:30 बजे कल दोपहर का, भाई स्टॉक मार्केट जब क्लोज है तब का भाव रख रहा था, और आज सुबह का। तो ये कमेंट्रीज के बीच में, चाइना कंसर्न्स के बीच में देखिए किस तरह से वॉलेटिलिटी ग्रिप करती हुई। राव साहब गुड मॉर्निंग। उथल पुथल है राव साहब आज ऑफ लेट, कैसे अप्रोच करूं, कैसे कमाई करूं कमोडिटीज या करेंसीज में, आपकी टॉप रणनीति क्या है सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आशीष जी, मेरे हिसाब से वॉलेटिलिटी इस वीक में काफी हाई होगी, जो कि कल से शुरुआत हो गई है। जो फेड के ऑफिशियल्स है, 2 ऑफिशियल्स, उन्होंने एक हॉकी स्टेटमेंट दिया है, जिसके चलते गोल्ड में हमने एक अच्छा खासा करेक्टिव मूव देखा है। आई थिंक ये पूरा हफ्ता काफी वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि यूएस से काफी सारे डेटा प्रिंट्स आने हैं। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, उसके बाद Q3 की जीडीपी आंकड़े आएंगे, देन ISM मैन्युफैक्चरिंग, फेड चेयर पॉवेल का स्पीच है ऑन वेडनेसडे, एंड फाइनली इट विल एंड विद नॉन फार्म पेरोल्स रिपोर्ट ऑन फ्राइडे। तो मेरे हिसाब से इट विल बी लॉट ऑफ एक्शन दिस वीक, वॉलेटिलिटी काफी होगी। हमें इसे ऐसा देखना होगा कि अगर डेटास अगर एनकरेजिंग नहीं आते हैं, तो दैट माइट बी नेगेटिव फॉर डॉलर इंडेक्स एंड पॉजिटिव फॉर गोल्ड, क्योंकि इससे जो फेड की चांसेस है स्लोअर रेट है कि वो फिर से थोड़ी सी बढ़ जाती है। कल के हॉकी स्टेटमेंट के बाद फिर से थोड़ा सा एम्बिग्यूटी आ गया है स्टांस में। तो मेरे हिसाब से आज के सेशन में गोल्ड थोड़ा सा डाउनसाइड व्यू के साथ ही ट्रेड करेगा। पॉसिबिलिटी है कि MCX में अराउंड 51,970, 51,950 तक आ सकता है। तो इसमें कुछ भी उछाल आता है टुवर्ड्स 52,250 या 300, आई थिंक इट्स अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। 52,400 के ऊपर स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और टारगेट हम इसमें 51,970 का मेंटेन कर सकता है। बट इसे इंट्राडे के हिसाब से देखिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे डेटा प्रिंट्स आते जाएंगे, आई थिंक द सिनेरियो विल कीप चेंजिंग। सेकेंड वुड बी क्रूड में हमने बहुत वॉलेटिलिटी देखी है। कल के स्टार्ट में क्रूड ने एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया था बिलो $75, $73 तक के आसपास टेस्ट करके वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी हमने देखी है। दिस इज बिकॉज ओपेक की मीटिंग है, तो ओपेक की मीटिंग में चांसेस है कि दे माइट टॉक अबाउट कट। तो मेरे हिसाब से उसी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा एक बाउंस बैक आया, तो हमें लगता है कि थोड़ा सा एक बाइंग सिनेरियो रह सकता है आज के सेशन में। कच्चा तेल उछल गया है। हम लोग 8 बजे के शो में इस पे बातचीत करेंगे भाई डिटेल में।
अभी मॉर्निंग में इतनी अपडेट की जरूरत नहीं थी, 80 से 83 डॉलर्स पे आ गया है क्रूड बाउंस बैक करके। खैर राव साहब, थैंक यू सो मच डिटेल में ब्यूटीफुली सारी स्ट्रैटेजी समझाने के लिए। जाते थे एसजीएक्स निफ्टी हल्के दबाव के साथ, थोड़ा सा डीकपल्ड वाली फीलिंग तो आ रही है। हम लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी दिखा रहे हैं। कहाँ शो सुबह तो प्रेशर ज्यादा था, शो शुरू करते हुए 0.5% था, अब 1/3% के दबाव के साथ हम शुरुआत करेंगे ऐसे इंडिकेशंस आते हुए। तो हम मिस आउट करेंगे क्योंकि अमित सेठ साहब कह ही रहे थे गिरावट में दरअसल फिर से खरीदारी करने के मौके ढूंढने हैं। अब देखते हैं कितनी मीनिंगफुल वो गिरावट आती है ओपनिंग के समय पर। आपको रिस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड अगर आ रही है तो एंट्री मिलने के अच्छे मौके होंगे, खरीदने का मन बनाइएगा। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे सीधा सौदा की शुरुआत करेंगे। नमस्कार।